नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टीचिंग एग्जाम 95। करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की, बीपीएससी की, बीपीएससी टीआरई 4 की, टीआरई 4.0 या फिर वर्ग 3 की तैयारी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग रोग एवं उपचार यानी कि डिजीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और किसी तरह का सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। पहला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, पानी से भय यानी कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? साथियों, ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? तो कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, शिशु में अतिसार यानी कि डायरिया का क्या कारण है? तो रोटा वायरस इसका कारण होता है। अगला है बतौतमाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो रेटिना में यानी कि दृष्टि पटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो किस में होती हैं? रेटिना में यानी दृष्टि पटल, इसको रेटिना भी बोलते हैं, रेटिना। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित रोग है। कौन सा? सिलिकोसिस। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया रोगों में प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण जो है उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। अगला फैक्ट है साथियों, मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। किसमें? विषाणु। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? इटाई। नेक्स्ट है, फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है ये। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। अगला क्वेश्चन बनता है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो है प्रभावित होता है। किससे? मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न रॉयल हीमोफीलिया होता है। अगला है, भारत में मलेरिया जो है साथियों 65% रोगियों के लिए पी वाइवेक्स परजीवी जो है उत्तरदायी होता है। इस फैक्ट को याद रखना है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे क्या दिक्कत हो जाती है? रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी कि ब्लड जो क्लॉट होता है वो बनना बंद हो जाता है। कब? हीमोफीलिया में। और साथियों ये अनुवांशिक विकार है। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो साथियों जब डेंगू बुखार हो जाता है तो प्लेटलेट्स जो है हमारी कम हो जाती हैं। अगला है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रास ने। अगला है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का। अगला फैक्ट है, यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन यानी कि इसकी मात्रा जो है की कमी आ रही है तो वृक्क यानी कि किडनी को प्रभावित होने की संभावना होती है। साथियों दोबारा देखिएगा, अगर यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना होती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो से।
अगला पॉइंट है, साल्क टीके का आविष्कार जो है किसने किया था? जोनास साल्क ने। कब किया था? 1952 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से, यानी कि फंगस से। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। नेक्स्ट है, पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो वेरी वेरी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? तो मच्छर जो है वाहक होता है किसका? प्लाज्मोडियम परजीवी का। नेक्स्ट पॉइंट है, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता से। नेक्स्ट है, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक होता है। कौन सा? एडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेटिंग ने किया था। किसका? इंसुलिन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फैक्ट है साथियों अगला, पर्यावरणीय प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े को प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है हमारा एल्जाइमर से प्रभावित होता है। अगला फैक्ट है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख। ठीक है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो रिनो विषाणु के द्वारा, रिनो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति से संबंधित है। तो सूंघने की शक्ति में क्या होता है? की कमी से संबंधित है। तो यानी कि इसको और क्या बोलते हैं? घ्राण संवेदना। कभी कभी ये शब्द जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इनको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए हैं ये। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा। अब देखिए साथियों, कुछ रोग हैं और इधर कारक जीवाणु हैं। हैजा जो है किससे होता है? विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया, कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कौन सा जीवाणु कारक जिम्मेदार है? कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग यानी कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कोड़, कौन सा जिम्मेदार होता है कारक? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, कोड़ के लिए। अगला है टिटनेस, इसमें कौन सा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग में पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी में वार्डिटेला पर्टूसिस। निमोनिया में डिप्लोकोकल न्यूमोनिया। और नेक्स्ट है गोनोरिया, इसमें कौन सा? निशेरिया गोनोरहाई। अगला जो है सिफोलिस में, इसमें क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और सुजाग, इसमें गोनोकाकस गोनोरहाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट साथियों बीमारियां जो हैं और इसके कारक जो है पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से इनको एक बार देख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में सूक्ष्म यानी कि एचमा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी और कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग है। कौन? एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, ये भी याद रखना है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोलकृमि यानी कि राउंड वॉर्म के कारण। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स।
डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। एड्स एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिनमें RNA एवं प्रोटीन जो है पाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने की थी। नेक्स्ट है, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडिन। अगला है साथियों, जापानी एनसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक होता है। ये एक बीमारी है और इसे सूरों से फैलती है। अगला है एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। ये याद रखना है साथियों। अगला है थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, इस वजह से। अगला है साथियों, एड्स छोटी माता गर्ल्स व तीनों संक्रमण बीमारियां होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी कि यकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है ये। नेक्स्ट, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की। इसकी कमी से जिंक। नेक्स्ट है, सफ़ेद किड्स किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ने में। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग जो है किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से। खसरा यानी कि मीजलेस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, धान के टुंगरों विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू H5N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? H5N1। ठीक है, कौन सा? बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है साथियों, BCG यानी कि बेसिली कालमेट ग्यूरिन। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला है साथियों, पशुओं में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। देखिए, काक्सीडियोसिस रक्तस्रावी अंतःशोथ और खूनी पेचिश होता है इससे। नेक्स्ट है बेबेसिएसिस तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता का रोग होता है। अगला है साथियों, थिलेरियोसिस तीव्र ज्वर वह लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। अगला है साथियों, प्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश हो जाता है। ट्रिपनोसोमियासिस इसमें क्या होता है? ज्वर आता है और रक्त। अगला है ट्राइकोमोनोसिस गर्भपात व बंध्यता हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा ये मार्बिली वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण। रेबीज वायरस चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण। और हर्पिस जो है जननांग हर्पिस भी बोलते हैं इसको, ये हर्पिस वायरस। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV से होता है। हेपेटाइटिस वायरस से। इन्फ्लुएंजा मार्क्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ मम्स वायरस। अगला है साथियों, जेनाइटल हर्पिस जो है सिम्लेक्स वेजिनेलिस। डेंगू जो है डेंगू वायरस। कोविड-19 कोरोना वायरस। अगला है साथियों, एकरस शोथ यानी कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट। थैलीसीमिया का आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को। अगला है, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का।
पोलियोमाइलेट टाइम पोलियोमाइलेटाइम रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट साथियों, रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन होता है। अब देखिए कोरोना वायरस यानी कि उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। तो साथियों ये डिजीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल से जुड़ जाइए, कंटिन्यू वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है आपके एग्ज़ाम संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अपनों का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।